है 2 ठो। यहाँ इस सी एच से कितना CH3 जुटा है इधर 2 ठो, तो 1 2 लगा दिए। इस सी एच में यहाँ जो CH है यही CH है, इस CH में कितना CH3 जुटा है 2 ठो। यहाँ CH3 का ठो है 2 ठो, तो दोनों CH3 एक यहाँ लगा दिए एक यहाँ लगा दिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ भी क्या है CH2, और CH2 से यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्या है ब्रोमीन है। तो गिनती करेंगे जहाँ से ब्रोमीन हो, तो 1 2 3। अब यहाँ से देखिए ब्रोमीन अंतिम है ना, यहाँ देखिए 1 2 3 अंतिम से ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, अंतिम से जब दूसरा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, अंतिम से दूसरा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, इसको आइसो लगाते हैं। क्या लगाएंगे आइसो, तो ये हो जाएगा आइसो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, Br लगा है तो ब्रोमाइड। IUPAC नाम नहीं, कॉमन नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ देखिए इसका नाम है B से, इसका नाम है C से, तो यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो। पहले B होता है तो पहला नंबर पर है ब्रोमो, यहाँ है मिथाइल, CH3 को क्या लिखेंगे मिथाइल 2 नंबर पर है, और 1 नंबर पर ब्रोमीन है, तो नाम लिखते समय पहले B आएगा तब C M, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल। अब 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो ये IUPAC नाम है, इसको भी याद रखेंगे। अब इसमें आ जाइए इधर, इसमें देखिए यहाँ से गिनते 1 2 3 अंतिम से ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, कितना मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप के लिए नियो कहते हैं। क्या कहते हैं नियो, तो इसमें लिखेंगे 1 मिथाइल ग्रुप, अंतिम से दूसरा कार्बन 1 मिथाइल ग्रुप, तो आइसो अंतिम से 1 2 3 अंतिम से पहला ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन कितना मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप लगाया, तो क्या लिखेंगे नियो। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंटाइल, ये Br है तो ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे ब्रोमाइड, या कॉमन नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मिथाइल ग्रुप 2 ठो लगा है दूसरा कार्बन पर, तो 2 सॉरी पहले तो ब्रोमो है ना, 1 ब्रोमो 2 डैश डाई मिथाइल। अब कार्बन चिन्ह कितना कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन। अब इसको देख लीजिए, इसी तो सेम ही हो गया, थोड़ा सा इसको सुधार के लिख देते हैं। ये Br जुटा है इस कार्बन से, आगे इस कार्बन पर ये तीनों CH3 जुटा हुआ है, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। ये Br जुटा है इस कार्बन से, लिख दिया। इस कार्बन पर कितना CH3 लगा हुआ है 3 CH3 लगा हुआ है, कितना CH3 लगा हुआ है 3 CH3 लगा हुआ है। तो ये जो है
टर्शियरी कार्बन है। ये कितना कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन को टर्शियरी कार्बन तो लिखेंगे टर्शियरी 1 2 3 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी। देखिए कार्बन जिससे बी आर जुटा है वो 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि इससे देखो इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुटा है, इसलिए 3 डिग्री है। तो टर्शियरी टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 1 4, तो ब्यूटाइल और बी आर है तो ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? बी आर है तो ब्रोमाइड लिखेंगे। टर्शियरी को शॉर्ट में TRT लिखते हैं। इसको भी वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, किताब कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है। NCERT का ये सारा क्वेश्चन है। हम लोग ये लास्ट देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, NCERT का है। एक बार यहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है, इसमें से एक बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है। इसको ध्यान से देखेंगे, 6 एग्जाम्पल है, इसको सीखेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ डबल बॉन्ड और BR। इसमें ध्यान रखने वाला डबल बॉन्ड हेलोजन है, हेलो है BR, यहाँ डबल बॉन्ड BR, इसमें भी डबल बॉन्ड BR। इस एग्जाम्पल में देखिए कार्बन, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से क्या जुटा है? ब्रोमीन BR। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और क्या जुटा है? इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से BR जुटा हुआ है। यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और नेक्स्ट कार्बन से BR जुटा हुआ है। यही घटना है। इसमें ध्यान रखना है, नंबरिंग हमेशा उस एंड से करना है जिधर से डबल बॉन्ड पहले नज़दीक हो। डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए ब्रोमीन तक पहुंचना है, डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए BR तक पहुंचना है। तो यहाँ देखिए पहला डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए BR तक पहुंचना है। तो यहाँ देखिए BR कहाँ कहाँ है? यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से BR जुटा है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का भी सिलेक्शन होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो यहाँ से देखते हैं, एक कार्बन यहाँ पर है, तो इधर से गिनते 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, यहाँ वाला कार्बन 4, ये 5। कार्बन चेन कितना कार्बन का हो गया? 5 कार्बन का। इधर से गिनते हैं तो 1 2, दूसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया। अगर हम लोग इधर से गिनती करते तो 1 2 3, तीसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड होता, मतलब इधर वाला गिनती क्या है? सही है। 1 ये कार्बन, यहाँ कुछ नहीं तो कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये कौन सा कार्बन? तीसरा, ये चौथा, ये क्या हो गया? पांचवा। अगर इधर से गिनती करते 1 2 3, तो डबल बॉन्ड किस नंबर पर आ जाता? 3 नंबर पर। हम बोले थे डबल बॉन्ड नज़दीक होना चाहिए, तो इधर से ऊपर से नीचे गिनती करते हैं तो दूसरा नंबर पर डबल बॉन्ड आया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नीचे से गिनते तो 1 2 3, तीसरा नंबर पर आ जाता, तो ये गलती हो जाता, ऊपर से नीचे सही गिनती है। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन, इसको ध्यान रखना है। अब ये देखिए डबल बॉन्ड तो इन लगाएंगे, एन इन आयन की जगह इन यूज करेंगे। और ये ब्रोमो, तो कितना नंबर पर ब्रोमो आ रहा है? 4 नंबर पर। तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो, अब 5 का पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन नाम हो जाएगा इसका। देखिए ये जो BR जुटा है कितना नंबर कार्बन पर? 4 नंबर पर। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, और कार्बन चेन कितना कार्बन का? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट।
और देखिए डबल बॉन्ड कितना नंबर, 2 नंबर पर, तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। इसको याद रखना है। दूसरा नंबर गिनिए तो कार्बन चेन कितना कार्बन का बनता है, डबल बॉन्ड नज़दीक होना चाहिए, तो कार्बन एक यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। अगर इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3, 3 कार्बन का कार्बन चेन होता है, लेकिन ये Br छूट जाता है। 1 2 3 4, 4 कार्बन का कार्बन चेन होता है, ये Br भी शामिल हो जाता है गिनती में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो जाता है। 1 2 3 4, यहाँ से गिनती करते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड एक नंबर पर। कोई कहेगा नहीं नीचे से गिनती करेंगे, तो 1 2 3 4, लेकिन ये डबल बॉन्ड 2 नंबर 1 2 3 नंबर पर आता है, नीचे से गिनती करते हैं। जबकि ऊपर से गिनती करते हैं 1 2, एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। ये वाला गिनती ऊपर से, इधर से गिनती क्या है, सही है। ये नीचे वाला गिनती यहाँ जो कहते हैं 1 2 3 4, ये गिनती क्या है, गलत है। तो आपको ऊपर वाला गिनती सही करना है, इसको मिटा देते ये गलत वाला को। ये गिनती क्या है, सही है, 1 2, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन पर। तो हम लोग पहले लिखेंगे कार्बन चेन 4 कार्बन का है और तीसरा नंबर पर ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, नाम है 3 ब्रोमो। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है, ब्यूट। और डबल बंद है 2 नंबर पर, 1 नंबर पर, तो 1 इन, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। चौथा दिमाग लगाइए, अपने से मने मन सोचिए। एक चीज इसमें और छूट रहा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप भी है, इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 इन। अब एग्जैक्ट है, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं था, बट यहाँ मिथाइल ग्रुप है। तीसरा का देखिए, कार्बन चिन्ह कितना कार्बन का, 1, यहाँ है 2 3 4 5 हो जाता है। तो डबल बंद आता है 2 1 2 नंबर पर, इधर से गिन 1 2 3 नंबर पर, इधर से गिनती करते 1 2 3 4, ये 5 कार्बन। कार्बन चेन कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का। डबल बंद आ गया 2 नंबर पर। अच्छा नीचे से गिनते तब कितना नंबर पर आता, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा नंबर पर गलत हो जाता नंबरिंग। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 4 नंबर पर ब्रोमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। यहाँ एक मिथाइल भी है, ये मिथाइल है, ये ब्रोमीन है, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट और 2 इन। क्या लिखना है, 2 सफिक्स इन लगाएंगे, 2 के बाद थोड़ा नीचे लिखते आप ठीक से लिख लीजिएगा, 2 इन, पेंट 2 इन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए कार्बन चेन कितना कार्बन का, यहाँ 1 2
3, 4 कार्बन का कार्बन चेन है और डबल बॉन्ड। इधर से गिनते हैं तो 1 2, इधर से गिनते हैं तो 1 2, नीचे वाला सही है, इसमें नीचे वाला सही, 1 पहला कार्बन, 1 2 3 4, ये गिनती सही है क्योंकि नीचे से गिनते हैं तो भी डबल बॉन्ड दूसरा नंबर पर, ऊपर से गिनते हैं तो भी दूसरा नंबर पर, लेकिन नीचे से गिनने में एक ब्रोमीन आ जाता है दूसरा नंबर पर और मिथाइल ग्रुप दूसरा नंबर पर, 2 साइड चेन दूसरा नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 N। इसमें देखिए कार्बन चेन कितना कार्बन का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन का कार्बन चेन है। इसमें साइड चेन के रूप में सिर्फ Br है, तो क्या लिखना है 1, इसका नाम ब्रोमो, 4 कार्बन, क्या हो जाएगा ब्यूट, डबल 1 2 नंबर पर 2 N। छठा का देखिए कार्बन चेन कितना कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का मात्र, और ये साइड चेन हो गया। तो यहीं से गिनती कीजिए, 1 इधर से गिनते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 ही कार्बन का हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2N, प्रोप 2N। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है। यह आईपीसी नाम थोड़ा लेंदी कर दिया है, आप इसको ध्यान से देख के कॉपी में बनाइए। एनसीईआरटी बुक में दिया है, थोड़ा वहाँ से भी मिला सकते हैं, ये सॉल्यूशन दिया है। वीडियो को रोक के इसका नोट्स बना लीजिए। इस टाइप का आईयूपीसी नाम पूछा जाता है कभी कभी, और रिएक्शन पढ़ने में आईयूपीसी नाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉमन नाम और आईयूपीसी नाम दोनों का यूज होता है, तो हम लोग दोनों पे चर्चा किए, आप दोनों का रिवीजन करके रखें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन सीखेंगे। आईयूपीसी नाम सीख लिए, इस टॉपिक में जितना यूज होता आप इसको थोड़ा नोट्स बना के रिविजन कीजिए। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाने की विधि। तो हम लोग पहले सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हेलो एल्केन बनाने की विधि।